हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज अपना टॉपिक है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की बात कर लें तो 1540 ईस्वी से लेकर के 1545 ईस्वी तक का शासन शेरशाह सूरी का शासन माना गया है। दिल्ली पर इन्होंने अपना अधिकार किया और शासन को संचालित किया। सबसे पहले इनके जन्म की बात कर लें तो इनके जन्म का उल्लेख मिलता है 1472 में और बेजवाड़ा, ये वर्तमान पंजाब, तो पंजाब क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। कहीं पर 1486 भी इनके जन्म के बारे में उल्लेख मिलता है, तो कानून को 1486 में इनका जन्म मानते हैं। शेरशाह के जो पिता थे उनका नाम था हसन खां और ये हसन खां जौनपुर, ये बिहार में पड़ता है, तो जौनपुर के एक जागीरदार थे। अब शेरशाह के बचपन के नाम की हम बात कर लें तो शेरशाह का बचपन का क्या नाम था? फरीद खां। अब शेरशाह कौन से वंश से संबंधित थे? तो सूरवंश से संबंधित थे, तो फरीद नाम इनका रखा गया। और कौन से वंश से संबंधित थे ये? सूरवंश। तो सूरवंश से इनका संबंध था। अब शेरशाह का नामकरण की हम बात करें कि शेरशाह सूरी, उनका नाम शेर खां कैसे हुआ? चलो, तो दक्षिण बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा था, वहाँ के जो सुल्तान थे, वहाँ के सुल्तान जिनका क्या नाम था? बहार खां। तो दक्षिण बिहार के जो सुल्तान थे बहार खां, उन्होंने क्या देखा कि एक बार ये जो फरीद था, इस फरीद को एक शेर मिल गया। अब फरीद के पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था शेर से, और उसने निहत्थे होते हुए भी उस शेर की क्या कर दी? हत्या कर दी, शेर को मार दिया। और उसके कारण ये बड़े प्रभावित हुए। कौन? बहार खां। और प्रभावित होने के कारण, शेर को मारने के कारण इन्हें उपाधि दी गई, किसकी? शेर खां की। तो इस प्रकार से फरीद का नाम क्या हुआ? शेर खां। तो फरीद खां को शेर खां के नाम से जाना गया। अब हम बात कर लेते हैं बाबर की। बाबर ने सावधान किया था किसको? हुमायूं को। बाबर ने प्रतिभा देख ली थी किसकी? शेरशाह सूरी की। तो बाबर ने हुमायूं को शेरशाह से पहले ही सावधान रहने के लिए कहा और इसको चालाक अफगान के नाम से संबोधित किया। किसने? बाबर ने। बाबर जानता था कि शेरशाह सूरी जो हैं उनमें वो योग्यता है, वो शासन कर सकते हैं, इसलिए हुमायूं को कहा कि आप शेरशाह से क्या रहें? बच करके रहें, उससे सावधान रहें, सतर्क रहें। अब शेरशाह ने एक बहुत अच्छा कथन कहा था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया, अगर भाग्य मेरा साथ देता है तो मैं एक दिन भारत में जो मुगल हैं उनको भारत से क्या कर दूंगा? बाहर खदेड़ दूंगा। तो शेरशाह ने ऐसा कब कहा था? चंदेरी का युद्ध, ये नाम सुना होगा आपने, नाम सुना होगा चंदेरी का युद्ध। और ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो अफगानों के मध्य में हुआ था और दूसरी तरफ कौन थे? मुगल थे। तो हमने पढ़ा था बाबर में, तो बाबर ने 1528 में कौन सा युद्ध लड़ा था? चंदेरी का युद्ध लड़ा था। तो इस युद्ध में शेरशाह जो थे उन्होंने मुगलों की क्या की? सहायता की। वो मुगलों की तरफ से चंदेरी के युद्ध में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस चंदेरी के युद्ध में उन्हें पता लगा कि आखिर मुगल हैं वो ज़्यादा ताकतवर नहीं है, अगर कोशिश की जाए तो मुगलों को भारत से बाहर भगा सकते हैं। तो इस प्रकार से शेरशाह ने कहा कि अगर भाग्य मेरा साथ दिया, भाग्य मेरा साथ देगा तो मैं एक दिन मुगलों को देश से बाहर खदेड़ दूंगा। इस प्रकार से आगे हम बात कर लेते हैं बिहार का शासक कैसे बना, कि बिहार का शासन इसे कैसे प्राप्त हुआ। तो 1528 तक तो जो वहाँ के शासक थे बहार खां लोहानी, वो शासन करते रहे। 1528 में उनकी क्या हो गई?
मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद में दक्षिण बिहार का शासक कौन बन गया? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने दक्षिण बिहार को अपने कब्जे में ले लिया, उसके शासक बन गए। अब बात करते हैं दो प्रसिद्ध युद्ध जिसको हमने हुमायूं वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। एक था चौसा का युद्ध और दूसरा आता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध देखो कब हुआ? तो 1539 ईस्वी में हुआ। किस किस के मध्य युद्ध लड़ा गया? एक तरफ हुमायूं थे, दूसरी तरफ कौन थे? शेर खां। यहाँ पर इनका नाम देखो क्या है? शेर खां। अभी इन्होंने अपना नाम नहीं बदला है। दोनों के मध्य में युद्ध हुआ और युद्ध का ये परिणाम निकला। इस युद्ध में कौन जीत गए? इस युद्ध में शेर खां जीत गए। जब शेर खां इस युद्ध में जीत जाते हैं तो उन्होंने इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में उपाधि धारण कर ली। किसकी? शाह की उपाधि धारण की। इस प्रकार से शेर खां इनका नाम था, तो नया इनका नाम हो गया शेर शाह। तो किस युद्ध में शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की? तो चौसा के युद्ध में शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। आगे हम बात करते हैं दूसरा युद्ध, जो कन्नौज का युद्ध या इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। आप इसे बिलग्राम का युद्ध बोल सकते हो या फिर कन्नौज का युद्ध कह सकते हो। 1 साल बाद में लड़ा गया चौसा के युद्ध के। तो 1540 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया। सेम वही, तो यहाँ पर एक तरफ हुमायूं थे और दूसरी तरफ शेरशाह थे। दोनों के मध्य में युद्ध हुआ और इस युद्ध में कौन जीत गया? शेरशाह जीत गया। और जैसे ये युद्ध जीता गया वैसे ही दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया? शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया। तो कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध के बाद में दिल्ली पर अधिकार हो गया शेरशाह सूरी का। और शेरशाह सूरी ने आगे जा कर के एक प्रसिद्ध युद्ध और लड़ा जिसे गिरी सुमेल का युद्ध कहा जाता है। वर्तमान अपने पाली के आसपास वाले क्षेत्र में ये युद्ध लड़ा गया। और कब लड़ा गया? 1544 में। अगर हम मारवाड़ क्षेत्र की बात करें, कहाँ की बात करें? मारवाड़ क्षेत्र की। तो मारवाड़ किसे बोलते हैं? जोधपुर के आसपास वाला जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ कहा जाता है। तो राजस्थान में मारवाड़ जो क्षेत्र वो जोधपुर के आसपास वाला क्षेत्र है। और वहाँ का शासक शेरशाह सूरी के समय कौन था? मालदेव था। 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने सोचा कि इस मारवाड़ क्षेत्र पर भी अपना क्या कर लिया जाए? अधिकार कर लिया जाए। और इसके लिए उसने युद्ध लड़ा। किससे? मालदेव से। तो 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी और मालदेव का नेतृत्व करने वाले युद्ध में कौन थे? जैता और कोपा। तो जैता कोपा और शेरशाह सूरी के मध्य में युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से ये युद्ध जीत पाया। और इस युद्ध को जीतने के बाद में उसे ये कहना पड़ा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत या बादशाहत खो देता। तो बड़ा ही प्रसिद्ध ये कथन है। कई बार पूछा भी जाता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत या सल्तनत खो देता। किसने कहा? तो कहा था शेरशाह सूरी ने। ये क्यों कहा? क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें तो भारत का जो साम्राज्य था वो किसके अधिकार में था? शेरशाह सूरी के अधिकार में था। और मारवाड़ दिल्ली की तुलना में या भारत की तुलना में एक छोटी रियासत थी, छोटा क्षेत्र था। और इस छोटे से क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए शेरशाह सूरी ने दिल्ली के साम्राज्य को दांव पर लगा दिया। और उसके कारण क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से शेरशाह सूरी युद्ध जीत पाया। जैता और कोपा ने अपने साहस के माध्यम से इस युद्ध का सामना किया, लेकिन अंततः इनकी मृत्यु हो गई और शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीत गया। तो धोखे से इस युद्ध को शेरशाह सूरी ने जीता था। आगे हम बात कर लेते हैं। शेरशाह सूरी का अंतिम युद्ध माना जाता है कालिंजर का युद्ध। कालिंजर का युद्ध।
कालिंजर का युद्ध देखो कब हुआ, 1545 में। तो गिरी सुमेल युद्ध के 1 साल बाद में आगे जाकर के युद्ध हुआ 1545 में, जिसे कालिंजर का युद्ध कहा जाता है। कालिंजर के जो शासक थे उनका नाम था कीरत सिंह, और उन्होंने किससे युद्ध लड़ा, शेरशाह सूरी से। तो शेरशाह सूरी और कीरत सिंह के मध्य में ये युद्ध लड़ा गया, जो कालिंजर का युद्ध कहा गया। अब हुआ क्या, इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने कालिंजर के किले को जीतने के लिए एक आग्नेयास्त्र चलाया था। तो उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाया था किसने, शेरशाह सूरी ने। इसको कंधे पर रख करके इसमें बारूद का गोला डाल करके जैसे उन्होंने चलाया, तो ये चला नहीं उससे पहले वहीं पर फट गया और उसमें शेरशाह सूरी झुलस गए और इससे उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये कालिंजर का युद्ध था, उसमें शेरशाह सूरी की मृत्यु। इस प्रकार से 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी के बाद में उनके उत्तराधिकारी में नाम आता है इस्लाम शाह का, जो कि 45 से लेकर के 53 तक उन्होंने दिल्ली पर अपना शासन स्थापित रखा। इस्लाम शाह के बाद में अगले जो शासक आए उनका नाम था सिकंदर शाह सूरी। ये नाम हमने पहले भी पढ़ा था किसमें, हुमायूं वाले चैप्टर में। सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य में एक युद्ध हुआ। सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य में क्या हुआ, युद्ध हुआ। ये युद्ध कब लड़ा गया था, ये युद्ध लड़ा गया था 1555 में। तो 1555 में जब हुमायूं वापस से दिल्ली पर अपना अधिकार करना चाहता था, तो पहला युद्ध तो उन्होंने मच्छीमारा वाला युद्ध जीत लिया था। उसके बाद में अगला जो युद्ध हुआ था वो सरहिंद का युद्ध हुआ था सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य में। और इस युद्ध में कौन जीत गए थे, हुमायूं जीत गए थे। और जीतने के बाद में दिल्ली पर सूरवंश का जो अधिकार था वो समाप्त हो गया था और दिल्ली पर वापस से मुगल सत्ता क्या हो गई थी, स्थापित हो गई थी। तो इस प्रकार से दिल्ली पर शासन वापस स्थापित किया किसने, हुमायूं ने। कब, 1555 में। तो इस प्रकार से हमने आज पढ़ा कि शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ पर हुआ था और किस प्रकार से उनका नाम परिवर्तित हुआ। फरीद खां से वो शेर खां बने, फिर शेरशाह बने और दिल्ली पर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित रखा। अब हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी की कुछ मुख्य बातें कि उन्होंने शासन में कुछ अच्छे सुधार किए, वो कौन कौन से थे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शेरशाह सूरी का प्रशासन। शेरशाह ने सल्तनत कालीन प्रशासन को ही नवीन रूप प्रदान किया। सल्तनत काल जिसमें हमने कुछ वंशों की बात की थी कि गुलाम वंश आया, गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश आया, खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश आया, तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश आया और अंत में कौन सा वंश आया था, लोधी वंश। तो इस सल्तनत कालीन प्रशासन को ही शेरशाह सूरी ने नया रूप प्रदान किया था, अलग से अपना कोई नया प्रशासन शुरू नहीं किया। अब देखो, हमेशा क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत कई प्रांतों में बटी होती थी और उसको फिर आगे जाकर और कई भागों में बांट दिया जाता था। लेकिन शेरशाह सूरी ने यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन किया। उन्होंने अपने साम्राज्यों को प्रांतों में नहीं बांटा, सूबों में नहीं बांटा, बल्कि उसके स्थान पर किस में बांट दिया, सरकार में। ये थोड़ा सा उन्होंने हटकर काम किया था। और सरकार जिसको हम जिला बोलते हैं, सरकार को क्या बोलते हैं, जिला। और इस सरकार को किस में बांट रखा था, परगना में। और परगना किस में बटा हुआ था, गांव में। तो इस प्रकार से जिला वर्तमान तहसील और तहसील किस में, गांव में। ये शेरशाह का शासन था। अब हम बात कर लेते हैं इनकी मुद्रा की कि उन्होंने कौन सी मुद्रा चलाई। तो मुद्रा की बात करें तो दो इनकी मुख्य मुद्रा, एक इन्होंने रुपया, जो वर्तमान आधुनिक जो मुद्रा है भारत की, तो रुपया का जनक किसे माना जाता है, रुपया का जनक माना जाता है शेरशाह सूरी को। इन्होंने रुपया चलाया। रुपया किसका होता था, चांदी का। और कितने ग्रेन का होता था, 178 ग्रेन का। तो इन्होंने एक सिक्का चलाया जिसे रुपया कहा गया, किसका बना होता था, चांदी का। दूसरा इन्होंने एक चलाया दाम, ये किसका बना होता था, तांबे का।
कितने ग्रेन का होता था? 378 ग्रेन का। तो रुपया और दाम दो इन्होंने प्रसिद्ध मुद्रा चलाई। आगे हम बात करते हैं सड़क व्यवस्था। सड़क व्यवस्था काफ़ी इनकी अच्छी थी, लेकिन इसमें मुख्य सड़क की बात कर लेते हैं जो इनकी प्रसिद्ध रही। सोनार से पेशावर तक इन्होंने प्रसिद्ध सड़क मार्ग बनवाया। सोनार पड़ता है कहाँ पर? बंगाल। तो बंगाल से लेकर पेशावर, पेशावर वर्तमान पाकिस्तान। तो बंगाल से पाकिस्तान, सोनार से पेशावर तक इन्होंने सड़क मार्ग का निर्माण किया, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीटी रोड। तो जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। फिर बात करते हैं इनके मकबरे की। इनका मकबरा कहाँ पर स्थित है? बिहार नामक स्थान में सासाराम। तो बिहार में सासाराम नामक स्थान पर इन्होंने अपना मकबरा बनवाया था। अब बात कर लेते हैं भवन की कि इन्होंने कौन से किले का निर्माण करवाया था? तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने एक किले का निर्माण करवाया, और वो किला कौन सा था? रोहतासगढ़। तो रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया ताकि दिल्ली सेफ रहे, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से होने वाले आक्रमणों को रोका जा सके। किले का क्या नाम था? रोहतासगढ़। तो आज हमने पढ़ा कि शेरशाह सूरी और शेरशाह सूरी का प्रशासन।